नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते। बहुत दिनों के बाद दर्शन हो रहे हैं सर के। चतुर्वेदी साहब, स्वास्थ्य कैसा है आपका? ठीक है, बढ़िया सर। आशीर्वाद है। स्वास्थ्य ठीक है? दुआ है। घर साहब कैसा है माहौल आपके तरफ का? नमस्कार सर। कैसे आ रहे थे आप काफी कोरोना के? जी। काफी केसेस आ रहे थे कोरोना कोरोना के के। केसेस काफी आ रहे हैं। हाँ। अच्छा जी। पिनाकी जी, यस सर। कैसा माहौल है बेंगलोर में? सर अभी अभी कोरोना के केस बढ़ रहे हैं सर। अच्छा जी। अभी तो लॉकडाउन का तो नहीं बताया, लेकिन वो हमको लगता है कि स्कूल स्कूल से बाहर हो जाएगा तो लॉकडाउन भी लग जाएगा। अच्छा जी। अच्छा जी। जी। दोस्तों, नव वर्ष की ये पहली मीटिंग है जी। और पिछले सालों में जो आप लोगों ने हमें सहयोग दिया, साथ दिया, इतने अच्छे अच्छे ज्ञान दिया आपने, बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत बढ़िया बढ़िया आप लोगों ने बिजनेस भी किया है। आप सबको मालूम है आपके अपने अपने बिजनेस फिगर। उन सब के लिए हम आपको बधाई देते हैं और धन्यवाद करते हैं कि आपने इतना शानदार ढंग से पिछले सालों में हमें साथ दिया है कि जिसके लिए हम आजीवन आभारी रहेंगे आपका। और बहुत कुछ सीखने को मिला 2020-21 के वित्तीय वर्ष में, खास तौर पे कोरोना जैसी महामारी से हम लोग कैसे लड़ें और कैसे दूर रह के भी बिजनेस किया जा सकता है, कैसे टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग काम कर सकते हैं। ये 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर ने हमें सिखाया है और मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा अनुभव भी आप लोगों का रहा होगा। मित्रों, बहुत बहुत आभार आपका। आपने जो प्यार दिखाया, आपने जो स्नेह दिखाया, आपने जो हमारे प्रति विश्वास दिखाया, आज उस विश्वास की बदौलत ही हम लोग नए वर्ष में नए समय पे नए ढंग से आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। दोस्तों, आज का कार्यक्रम एक संकल्प कार्यक्रम रहेगा। हम लोग इस साल में क्या करेंगे, क्या क्या क्रियाकलाप रखा जाएगा, कैसे कैसे हम लोगों को अपने काम को आगे बढ़ाना चाहिए, उसमें आप सभी दोस्तों का सुझाव चाहिए और उसी सुझाव के ऊपर हम लोग अपने आज आगे का कार्यक्रम भी निर्धारित करेंगे, आगे के बिजनेस टारगेट को भी निर्धारित करेंगे और अपनी कार्य पद्धति और कार्यशैली का भी निर्धारण करेंगे। तो आज सभी दोस्तों को अपना अपना अनुभव, अपना अपना विचार, अपनी अपनी बातें रखनी है। ग्रुप छोटा ही है, हमें छोटे ग्रुप में ही काम करना है। बहुत बड़ा ग्रुप में ना बहुत खिचड़ी पकती है और एक दूसरे का भाव नहीं समझ पाते हैं, एक दूसरे का व्यवहार नहीं समझ पाते हैं, एक दूसरे का काम नहीं समझ पाते हैं। आज जो भी पार्टिसिपेंट 11 लोग हैं हम लोग, तो सभी दोस्त अपने अपने अनुभव को रखेंगे कि इस साल के लिए क्या सोचा है, कैसे सोचा है और हमसे क्या उम्मीद चाहिए इसमें आपको, हम कैसे मदद कर सकते हैं आपको, हम क्या हेल्प कर सकते हैं आपको। तो इसी के ऊपर आज की चर्चा रखेंगे। तो मित्रों, आज कौन मित्र शुरू करेंगे आज का अपना पहला वक्तव्य? अशोक जी, जो मित्र बोलना चाह रहे हैं अपना शुरू कर सकते हैं, वेट ना करें। मैं पिनाकी चटर्जी बात कर रहा हूँ। हाँ चटर्जी साहब, नमस्कार, बोला जाए। हाँ, जितना भी अच्छा टारगेट हमारा हो सकता है मैं इस साल करूंगा। ठीक है सर, जितना टारगेट अच्छा है, जो भी हमको इजीली अचीव हो जाए, मतलब अच्छा पूरा अपना जोर लगा देंगे सर। बहुत बढ़िया। और सर ये बात है कि आपका हमेशा ही सहयोग रहा है। आपका कभी भी सहयोग कहीं से भी हमको कम नहीं हो रहा है। मैं हालांकि मैं हमारे कुछ परिस्थिति विषय परिस्थिति के कारण मैं रेगुलर नहीं ज्वाइन कर पा रहा हूँ, लेकिन जब भी मैंने ज्वाइन किया हमेशा आपका सहयोग ही मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद चटर्जी साहब। चटर्जी जी। साहब, आपका यही हौसला अफजाई, जो हौसला अफजाई करते हैं ना, यही हमें आगे जी। बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है और उसी के बदौलत हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी। जी, प्रेम हिंद यादव जी, अशोक जी राजस्थान से, क्या कहना चाहेंगे अशोक जी नए वित्तीय वर्ष के बारे में और पिछले सालों में क्या सीखा हम लोगों ने? अशोक जी, अशोक जी क्या सुन पा रहे हैं आप?
सुन पा रहे हैं। नमस्कार अशोक जी, बताएं। अभी 2000 हुआ है तो ज्यादा टाइम हुआ है, तो मेरा ज्यादा बिजनेस नहीं हुआ है, तो ऐसा आप मार्गदर्शन की उम्मीद करता हूँ। तो इससे इस साल थोड़ा बहुत अच्छा हो जाए और MDRT एमडीआरटी का लक्ष्य लेके चल रहे हैं। पिछला साल अच्छा नहीं रहा, इस साल में अच्छा करेंगे। अच्छा करने के लिए सबसे पहले आपको अच्छा सोचना पड़ेगा और अच्छा आपको टारगेट लेना पड़ेगा। और टारगेट मित्रों अच्छा इस तरह नहीं लेना कि हम साल में इतना पहाड़ तोड़ने वाले हैं, हम कितने कंकड़ प्रतिदिन तोड़ने वाले हैं, निर्धारण वहां से शुरू होगा। मित्रों, हमें दशरथ माझी को नहीं भूलना है। हम जब भी नए वर्ष की शुरुआत करें, हमें उन महान योद्धाओं को याद रखना है जिसके छोटे छोटे तोड़ने के कंकर ने एक पहाड़ को तोड़ के रास्ता बना दिया। दोस्तों, मैं उस दशरथ माझी के प्रदेश से आता हूं और आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आप लोगों ने दशरथ माझी के बारे में नहीं सुना है तो एक बार जरूर पढ़िएगा, सुनिएगा और सीखिएगा। दशरथ माझी दोस्तों, हम सबको उसी दशरथ माझी की तरह एक बड़े पहाड़ को काटना है और प्रतिदिन काटना है, टुकड़ों में काटना है और छोटे छोटे टुकड़े को लेकर के एकत्रित करके अपने अपने कार्य पद्धति और अपने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है। तो मित्रों, हमें दशरथ माझी को इस साल प्रेरणा रखना है, दशरथ माझी को हीरो समझ करके इस साल के आगे बढ़ाएंगे। तो अशोक जी, आपके लिए लक्ष्य यही रहेगा कि अगर आपका लक्ष्य पहाड़ तोड़ना है, MDRT, COT और TOT है, तो आप दशरथ माझी की तरह प्रतिदिन छेनी और हथौड़ा लेकर के उस पहाड़ पे पहुंच जाइए जिस पहाड़ को काट करके आपको रास्ता बनाना है। आप उस ग्राहक वर्ग में पहुंच जाइए। जी सर, उस ग्राहक वर्ग में पहुंच जाइए जहां पहुंच करके आपको पॉलिसी लेना है, बिजनेस लेना है, काम लेना है और जीवन यापन करना है। ठीक है अशोक जी? थैंक यू। प्रेम हिंद यादव जी, प्रेम हिंद यादव जी कुछ कहना चाहेंगे? चटर्जी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप क्या? हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते जी, कैसे हैं और क्या रहा पिछला साल और इस साल का क्या प्रतिज्ञा है, क्या प्रण है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका सही मार्गदर्शन देने के लिए सर। थैंक यू। और सर, आपने जिक्र कर रहा था कि आप दशरथ माझी के प्रदेश से हैं जी। हमें काफी खुशी हो रही है सर जी। कि मैं भी इसी प्रदेश से हूँ, मैं पटना बिहार से हूँ। जी। और दशरथ माझी हम पटना के बगल गया जिले के रहने वाले हैं जी। और हमें आपका यूट्यूब में हर वीडियो में आपको देखता हूँ जी। और उससे काफी प्रेरणा मिलती है और मैं बहुत कुछ सीखता हूँ सर आपके वीडियो से। काफी आपका जो साउंड होता है, सब बोलने का तरीका, खाने का तरीका बिल्कुल सब लोग अलग होता है जी। और काफी पॉजिटिव आप सिखाते हैं सर। जी। पिछले मीटिंग मैंने किया, लेकिन इस साल सर, पिछले साल मैं जनवरी में ही सर अपना एजेंसी लिया हूँ सर, जनवरी 2021 में सर। अच्छा जी। और अभी ज्यादा नहीं कर पाया हूँ, 12 पॉलिसी ही पाया हूँ सर तक। लेकिन यादव जी, आपका नेटवर्क थोड़ा सा कम होके आ रहा है, आवाज ना रुक रुक के आ रही, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा नेटवर्क वाले एरिया में आप आ जाएं जिससे कि हमारे सारे मित्र सुन पाए आपको ठीक ढंग से। जी सर। सर, हमारा कहना है कि सर हमने इस साल ही जनवरी में हमने एजेंसी लिया है और अभी ज्यादा पॉलिसी तो हम नहीं कर पाए हैं सर, लेकिन हमारा टारगेट है कि ये 2021 और 22 में सर एक अच्छा हम कम से कम MDRT को अचीव कर पाए और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आपके साथ ज्वाइन करें, लेकिन अभी नहीं हो पाया सर, लेकिन 1 से 2 दिन में मैं आपके साथ ज्वाइन कर जाऊंगा कंटिन्यू सर। और मुझे आपका हर एक वीडियो सर, मैं आपका यूट्यूब पे जितने भी आप वीडियो डालते हैं, एक एक वीडियो सर मैं बहुत ध्यान से सुनता हूं और उसको देखता हूं सर, और उससे हमको काफी कुछ सीखने को मिलता है सर। बहुत बहुत धन्यवाद यादव जी। यादव जी, आपके बातों में ना प्रशंसा ज्यादा थी, सुझाव कम है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा प्रशंसा ना करें, प्रशंसा सुन के आदमी खराब हो जाता है।
ठीक उसी तरह खराब हो जाता है कि आपने देखा होगा, इतिहास गवाह है, जहां पे ज्यादा मीठा होता है ना, कीड़ा वहां पड़ जाता है, और नमक में कभी कीड़ा नहीं देखा होगा आप लोगों ने। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सिर्फ आप मिठाई ना बांटे, थोड़ा सा नमक भी उसमें डाल दें, जिससे कि हमारी कमियां अगर कहीं हैं, देखिए हम भी इंसान हैं, हम भी आप ही लोगों से सीखते हैं, हम भी आप ही लोगों के बीच में समझते हैं। और आपने जो बात करी कि जो भी बातें मैं करता हूं, तो दोस्त मैं ना प्रैक्टिकल आदमी हूं, मैं प्रैक्टिकल बात करता हूं, बिल्कुल सर, ग्राउंड लेवल की बात करता हूँ और जेन्युइन बात करता हूँ। मैनिपुलेशन अपने को आता नहीं है, और जो दिल में आता वही बात करता हूँ, कोई किताबी ज्ञान की बातें नहीं करता। तो बिल्कुल सर, बिल्कुल ये रहता है। और दोस्तों निश्चित तौर पे दशरथ मांझी जी हम सबके हीरो थे, और हम उनको इस साल अपना हीरो मान करके ही MDRT, COT और TOT का लक्ष्य लेंगे। और उससे पहले कि मैं ज्यादा बात आगे बढ़ाऊं, हमें ये मालूम होना चाहिए कि MDRT के लिए इस साल का लक्ष्य कितना है। तो इस साल का लक्ष्य है मित्रों 7,35,000 रुपए का कमीशन आपका आना चाहिए। तो 7,35,000 का कमीशन के लिए अब क्या समय आ गया है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आपके पास 9 महीने हैं। तो 7,35,000 को भागा 9 से करेंगे तो आपका आ जाएगा लगभग, बता सकते कोई मित्र? 7,35 भागा 9 लगभग 81,000 रुपये महीने का इनकम चाहिए। 81,000 रुपये का महीने का इनकम है कि 8 3 24, लगभग 2.5 लाख रुपये महीने का आपको प्रीमियम देना पड़ेगा आगे आने वाले 9 महीनों में, तब इस शिखर को आप प्राप्त कर लेंगे। और आज 2.5 लाख रुपये महीने का मतलब है कि प्रतिदिन का 2.5 लाख भागा 30 कर दीजिए, 2,50,000 भागा 30 कर देंगे तो मित्रों 8,333 रुपया, यानी कि लगभग 8,500 रुपया प्रतिदिन का आपका प्रीमियम इनकम होना चाहिए। यानी कि 8,500 रुपये के प्रीमियम के लिए आपको प्रतिदिन छेनी और हथौड़ा इस्तेमाल करना पड़ेगा, और छेनी को तेज करना पड़ेगा। ध्यान रखें, छेनी को तेज करना पड़ेगा, और हथौड़ा और उसके अंदर डाली गई लकड़ी, ध्यान रखिए हथौड़ा इस तरह से होता है, उसके अंदर डाली गई लकड़ी को आपको बराबर चेक करना पड़ेगा। और उस चेक करने के लिए मित्रों मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आपका ये भाई पूरे साल आपके साथ में लग करके आपको उस हथौड़ा की तरह और उस छेनी की तरह मित्रता निर्वहन करता रहेगा, जब तक आप लोग अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लें। दोस्तों ये सिर्फ बातें नहीं है, एक प्रॉमिस है और नए साल की प्रतिज्ञा भी है। तो आगे जो मित्र आए हैं वो अपनी बात रखें थोड़ा सा। किशन वर्मा जी, प्रकट होइए। किशन वर्मा जी नमस्कार। सर नमस्कार। कैसे? किशन वर्मा जी, पिछला साल कैसा रहा और अगले साल के लिए क्या लक्ष्य है, ये हम लोग चर्चा किए थे, आप पीछे रह गए थे, आप अपनी बात बताएं। सर मैं एक्चुअली क्लाइंट के पास इसलिए थोड़ा लेट हो गया, और पिछले साल आपका नेटवर्क थोड़ा कम आ रहा है, आपका नेटवर्क प्रॉपर नहीं आ रहा है, तो आप थोड़ा सा नेटवर्क वाला एरिया में आके बात करें तो ठीक रहेगा। किशन जी आप नेटवर्क वाला एरिया में आके बात करेंगे, तब तक के लिए आप अपने आप को अनम्यूट करिए। जी गर्ग साहब प्रकट हो। नमस्कार। नमस्कार गर्ग साहब, आप अपना परिचय देते हुए पिछले साल का क्या अनुभव रहा और इस साल में क्या हम लोग लेके चलेंगे। जी गर्ग साहब। सर पिछले साल तो मेरा बिजनेस काफी कम था जी, लेकिन आगे डिजिटल मीडिया से करके डेली कोशिश है कि सब ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिला जाए, अपने प्रोफेशन है उसके बारे में बताया जाए सारी ज्यादा लोगों से। जी जी ज्यादा पॉलिसी करने का प्रयास करते हैं। जी बहुत बढ़िया गर्ग साहब। गर्ग साहब हमारे तरफ से सभी दोस्तों से पूछना चाह रहा हूँ, हमारे तरफ से इन साल में आप क्या क्या उम्मीद करते हैं कि हमसे क्या क्या सहयोग चाहिए आप दोस्तों को, जिससे कि आप अपने अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें।
सर डेली वो मीटिंग प्रोवाइड करो सर। डेली मीटिंग। ज्यादा मीटिंग अगर साहब हफ्ते में। अगर साहब आपकी आवाज ब्रेक होकर आ रही है, आप क्या कह रहे हैं हफ्ते में? सर डेली मीटिंग होती है सर 5 जी सर, इससे काफी हेल्प होती है। वीकली मीटिंग अगर रखा जाए तो ज्यादा हेल्प रहेगा। हाँ वीकली मीटिंग रखा जाए। 4-5 दिन, हफ्ते में 4-5 दिन। हफ्ते में 4-5 दिन। यस सर। जी जी ठीक है, बहुत बढ़िया विचार है। और कोई मदद अगर साहब हमारी तरफ से? जो इन्फॉर्मेशन आपके तो यूट्यूब के चैनल प्रोवाइड होती रहती है, वो देखता रहता हूँ सर डेली, उस पर काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन अपडेट होती रहती है सर डेली यूट्यूब चैनल पे। जी जी ठीक है जी, ठीक है जी, थैंक यू। सज्जन जी, सज्जन जी आप प्रकट हो। किशन वर्मा जी, अगर आपका नेटवर्क सही हो गया तो आप आइए सामने। सर नमस्कार। नमस्कार, बताएं। आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है जी। सर जी जी, पिछला बार साफ किया सर, और आप लोग अच्छी बात से को। किशन जी आप घर पे हैं या बाहर हैं कहीं? किशन जी आप घर पे हैं या बाहर हैं? अगर आप घर पे हैं तो छत पे चले जाएं, क्योंकि आपका नेटवर्क बहुत ही कमजोर आ रहा है। जी सज्जन जी, क्या रहा पिछला वर्ष और इस साल के लिए क्या उम्मीद रखा जाए? कल पिछला वर्ष तो सभी के लिए बेकार ही रहा, क्योंकि कोरोना वायरस का टाइम था। आने वाले यात्री ये कामना करते हैं कि ये वर्ष ठीक जाए, और हमारे के जैसे जो पिछले वर्ष में जितना लॉस हुआ है काम को लेके, चीजों को लेके, हेल्थ को लेके, तो इस साल जो है हर चीज में उससे ज्यादा है, डबल टेबल तरक्की की जाए। जी, तो उसके लिए क्या मास्टर प्लान है आपके पास? सर मास्टर प्लान तो अभी ईयर शुरू हुआ है, मास्टर प्लान तो बनाना है टाइम पे, तो उसके लिए थोड़ी तैयारी कर रहे हैं अभी, तो जल्दी आपको बता दिया जाएगा। ठीक है जी, ठीक है जी, थैंक यू सज्जन जी। किशन वर्मा जी आप आइए। अब फोटो सही दिख रही है, आवाज भी सही आ रही है। सर मैं यही कह रहा था, आ रही है? हाँ आप तो अच्छी आ रही है। सर मैं ये कह रहा हूँ, पिछला साल आपके आशीर्वाद से सही गया, और आगे कोशिश रहेगी कि इस साल में 100+ पॉलिसी करने का लक्ष्य है। इसके लिए मैं जी तोड़ मेहनत में लग भी गया हूँ सर। जी तोड़ मेहनत का मतलब क्या हुआ? मतलब आप मार्गदर्शन आपका छत मिलता के ऊपर है। दीवार तोड़ोगे क्या? जी तोड़ मेहनत मतलब 100 पॉलिसी साल में करके तो आपको लगेगा आप जी तोड़ मेहनत करके 100 पॉलिसी करोगे, तो जो मेहनत नहीं करते वो कितना करेंगे? सर जैसा कि आपको पता है कि मैं थोड़ा पार्ट टाइम काम है, तो इसके लिए मेरे को थोड़ा आपको वो करना पड़ेगा, छूट देनी पड़ेगी सर। सुबह 9 बजे से पहले थोड़ा जो काम हो पाता है मेरा, और 7-8 बजे के बाद छुट्टी होने के बाद ही अच्छा, किशन फिर भी जी कोशिश रहेगी सर। अच्छा वर्मा जी एक बात बताओ, आप जो ड्यूटी करते हो कितने घंटे ड्यूटी करते हो? मतलब ड्यूटी आने में जाने में ड्यूटी में कितना टाइम लगाते हो? अप्रोक्स सर 10 से 11 घंटे तो लगे। 11 घंटा, ठीक है जी। और 11 घंटे में सैलरी कितनी मिलती है आपको? 30,000। 30,000। तो कोई मित्र कैलकुलेशन करके बता सकते हैं क्या कि इनको अगर एक महीने की 30,000 सैलरी मिलती है और 11 घंटा प्रतिदिन ड्यूटी करते हैं, तो इनको पर डे का कितना इनकम आया? ₹1,000 का? ऐसे नो? जी सर। यस सर। ₹1,000। जी सर। और दूसरी बात कि अगर इनका ₹1,000 पर डे का इनकम आया और 11 घंटा ड्यूटी करते हैं, तो पर घंटे का कितना मजदूरी मिल रहा है इनको? लगभग 900? 100 रुपये। ₹100, लगभग ₹100 है ना सर?
ठीक है। अब किशन जी, आप मुझे एक कैलकुलेशन बताएंगे कि आपने इस साल में एजेंसी कब ली थी? 12 दिसंबर को सर। 12 दिसंबर 2019 या 20? 20 सर। 12 दिसंबर 2000। और अब तक कितना कमीशन आ चुका है आपके अकाउंट में? लगभग 1 लाख के करीब, लगभग 1 लाख के करीब हो गया। 1,80,90,000 हज़ार के लगभग, 1 लाख के लगभग 1 लाख के लगभग होगा। ठीक है जी। तो अगर साहब कोई मुझे मित्र मदद करेंगे कि इनका 31 मार्च तक पकड़ लीजिएगा, 20 दिसंबर से, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना, 3 महीना का इनका 1 लाख रुपए का इनकम आया, तो मंथली एवरेज कितना रहा इनका? 30,000, 26-27 26-27 अच्छा, यस सर, 27,000। 27,000। ठीक है। अच्छा कृष्ण जी, आप मुझे ये बताएं, ईमानदारी पूर्वक बताइएगा कि जो आपने इस साल में जो 1 लाख रुपए इनकम किए हैं, यादव जी आप सुन पा रहे हैं क्या मुझे पटना से? यस सर, मैं सुन पा रहा हूँ। सुन पा रहे हैं। यस सर। जी जी। दोस्तों, ये हमारे उन सारे मित्रों के लिए ये रिकॉर्डिंग चल रहा है, और ये रिकॉर्डिंग कल होके लाइव हो जाएगा, कल या परसों में हमारे चैनल पे लाइव हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि ये कैलकुलेशन हमारे सारे नए अभिकर्ता मित्रों तक जरूर जाए, जरूर जाए, और वो लोग जरूर देखें। उनसे करबद्ध प्रार्थना है कि आज का कैलकुलेशन को देखना है। तो किशन वर्मा जी, पिछले 3.25 महीनों में ईमानदारी पूर्वक आपने प्रतिदिन LIC के लिए कितना काम किया था? कितना घंटा का मतलब पूछो, आवर। सर दोबारा दोहराएंगे सवाल? 20 दिसंबर 2020 को आपने एजेंसी ली। सर सवाल दोबारा दोहराएंगे? हाँ दोहराएंगे ना सर, दोहराएंगे। 20 दिसंबर 2020 को आपने एजेंसी प्राप्त करी। 31 दिसंबर तक आपने लगभग 100 दिनों में 1 लाख रुपए इनकम कमाया, ऐसे नो? तो पर डे का आपका इनकम रहा 1,000 रुपया। सही बात है जी, बोलो ना जी जी। अब उस 1,000 रुपए का पर डे का इनकम के लिए जो आपने कमाया, वो अभी शुरुआत है, ऐसे नो? वो अभी शुरुआत है। अभी तक जो आपने 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल और 40 साल के जो पॉलिसी करी है ना, उसमें से अभी 12 लाख, 18 लाख, 20,000 कमीशन आना बाकी है। मैं उसको नहीं जोड़ रहा हूं। मैं तो सिर्फ एप्पल टू एप्पल कैलकुलेट करके आपको बताना चाह रहा हूं कि आप 11 घंटे के बदले में 30,000 ले रहे हैं, और आप LIC को पार्ट टाइम के तौर पे 1,000 रुपए प्रतिदिन का दे रहे हैं। तो वर्मा जी, आप ये मुझे बताएं कि प्रतिदिन LIC के लिए आपने 100 दिनों में कितना घंटा काम किया होगा? सर, सुबह 1-2 घंटे, मुश्किल से 1 घंटा सर। मुश्किल से 1 एक घंटा। दिन में मुश्किल से 1 घंटा। तो हम ये पकड़ सकते हैं कि जो 1,000 रुपया आपका जो LIC से इनकम है, 1,000 रुपया, ईमानदारी पूर्वक बात करेंगे हम लोग, 1,000 रुपया जो इनकम है वो पर डे का नहीं है, पर आवर का है। सही है गलत है? जी सर, सही है। दूसरी, अगर हम इज्यूम करें कि आपने इस सालों में 40 पॉलिसी करी, और 40 पॉलिसी से आपका 1 लाख रुपए इनकम आया, और उसमें से 50% पॉलिसी क्वार्टरली होगी, हाफ ईयरली होगी, ईयरली होगी और मंथली भी होगी, तो मैं उसका एवरेज लेके चलूं, तो आगे आने वाले 15 सालों में उस प्रीमियम से जो आगे आने वाला है, उससे आपको लगभग 7 से 8 लाख रुपए कमीशन आने वाला है। कोई मित्र बता सकते हैं मेरी बात में कितना दम है? बिल्कुल सर, आप 100% सही बोल रहे हैं। 100% सही कह रहे हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो 100 दिनों में आपने प्रति घंटे के रफ्तार से, प्रति घंटे की दर से, न कि रफ्तार से, दर से 1,000 रुपए कमाया, वो एक्चुअल में 1,000 नहीं है, वो 10,000 रुपए प्रति घंटा आप कमा चुके हैं। तो अब बुद्धिजीवी पर आप सब लोग हैं, हम में से सबसे ज्यादा अनुभवी आप में से कई बड़े बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं, तो अब मुझे गाइड करें, तो क्या मुझे 30,000 महीने वाला 11 घंटा वाला 30 दिन तक काम करना चाहिए, या 10,000 पर घंटे वाला काम को अपना लेना चाहिए? क्या करना चाहिए? वोटिंग हो जाए तो सर ये अपनाना चाहिए। बिल्कुल सर, ये काम अपनाना चाहिए। बिल्कुल सर, LIC का काम आप अपनाना चाहिए सर, इसमें ज्यादा प्रॉफिट है। एक बार बिजनेस किए, फिर लॉन्ग टर्म इसमें
और दूसरी बात तो आज ड्यूटी करेंगे तो मिलेगा, कल भी ड्यूटी जाएंगे तो पैसे काट लिए जाएंगे। दूसरी बात दोस्तों कि अभी तक आप अपने कस्टमर बेस का, आप अपने एक्चुअल पोटेंशियल का सिर्फ 10% भी यूज नहीं किए हो। जिस दिन आप 100% यूज कर लोगे, ये जो 10,000 रुपए घंटा है ना, ये बढ़ करके 18,000, 20,000, 25,000, 50,000 और लाख रुपए घंटे तक भी हमारे प्रोफेशनल की फीस आ रही है। और ऐसे हजारों मिसाल है भारतवर्ष में, भारतीय जीवन बीमा निगम में, जिनका पर आवर का इनकम लाख लाख रुपए से भी ज्यादा है। तो निर्णय आपका, फैसला आपका, और काम करने वाले आप हैं। तो अब आप देखें कि आपको पार्ट टाइम काम करना है या फुल टाइम करना है, सर्विस करना है या प्रोफेशनल वाला काम करना है। दूसरे, सर्विस में जो ग्रोथ की स्टोरी है 2020-21 में तो बिल्कुल रही नहीं। इस सालों में उम्मीद कर सकते हैं कि 5-10% का इंक्रीमेंट आ जाएगा, उससे डबल आपका महंगाई मार जाएगी। जो इन्फ्लेशन रेट है 8 से 10% बढ़ जाएगा, आपका सैलरी इंक्रीमेंट 5% होगा, तो आपका तो नुकसान हो जाएगा। तो सिर्फ एक ही रास्ता बचता है आपके सामने कि आप अपना डेडिकेशन, आप अपना कार्य पद्धति और आप अपना काम करने का तरीका पूर्ण रूप से सिस्टमैटिक बना लें, प्रोफेशनल अप्रोच रखें, प्रोफेशनल तरीके से काम करें, और हो सके तो अपने काम को राम राम और जय श्री राम कर दें। ठीक है दोस्तों, आगे कोई और मित्र अपनी बात रखना चाहते हैं क्या? मैं तो कुछ बात चाहता हूँ जी। प्रेम जी, आपकी आवाज खराब आ रही है नेटवर्क की कमी की वजह से। थोड़ा सा या तो आप नेटवर्क वाला एरिया में आ जाए या थोड़ा जहां पे नेटवर्क बेहतर है वहां पे पहुंचे। मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ कि अभी इसमें सर मैं पूरे दिन में सर फील्ड में था। हाँ, लेकिन थोड़ा सा सर कभी कभी कुछ प्रॉब्लम हीन भावना से देखते हैं सर कि एजेंट का काम कर रहे हैं, मतलब घर घर जा रहे हैं, मतलब अच्छा से ट्रीटमेंट नहीं किए, तो थोड़ा सा बुरा लगा सर जी। कि और कोई काम नहीं मिला क्या, ये घर घर भीख मांगे वाला काम कर रहे हो कि एजेंटी वाला। सर तो इससे थोड़ा दुख होता है सर, दुख होता है। और पूरे दिन घूमने के बाद सर आज एक भी बीमा नहीं कर पाया हूँ सर। कोई बात नहीं, आपने बीमा नहीं किया है, आपने ना, आप ध्यान रखें कि हम किसान हैं। जी सर, हम किसान हैं। किसान का काम क्या होता है? पहले हल जोतना होता है, फिर उसमें से कीड़े मकोड़े जो फालतू के घास पतवार है उसको निकालना होता है, फिर उसमें खाद डालना होता है, फिर बीज डालना होता है, फिर पानी डालना होता है, फिर 3 महीने 6 महीने के बाद में फसल पकता है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि जो अन्नदाता है, जो किसान है, वो हमेशा हेल्थ दृष्टिकोण से देखा जाता है। हमेशा चोर है, जो क्रिमिनल है, हिस्ट्री सीटर है, उसकी दबंगई रहती है, उससे लोग दहशत खाते हैं, उसको देख करके लोग खड़े हो जाते हैं, आपको देख करके लोग कुर्सी से चिपक जाते हैं। ध्यान रखें, आप किसान हैं, आप परोपकारी हैं। आप जब आगे चलेंगे, बाजार में चलेंगे, मार्केट में जाएंगे, तो इस तरह की बातें आएंगी, इस तरह की छीटाकसी होगी आपके ऊपर, क्योंकि जब आप अच्छे रास्ते पे चल रहे होते हैं तो आपको पैर खिंचाई करने वाले मिलेंगे। क्योंकि ध्यान रहे, हिंदुस्तान में आप हैं और हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी केकरे बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। आप कृपा करके उस केकरे का शिकार ना हो, आप उस केकरे का शिकार करने वाले बने। आपको कोई पैर पकड़ के नीचे खींचता है, आप नीचे मत आ जाइए, आप उनको हाथ जोड़िए कि भैया तू जहाँ है फलता फूलता रहा, हमें आगे बढ़ने दे, मुझे और भी सेवा करनी है। और मित्रों, आप बस मन में ये भावना लेके मार्केट में जाएं, घर घर जाएं, डोर टू डोर जाएं, ऑफिस टू ऑफिस जाएं, फैक्ट्री टू फैक्ट्री जाएं कि आज आपको एक दिन में कम से कम 5 परिवार को सुरक्षा कवच देनी है। 5 परिवार को
बच्चे को किसी को इंजीनियर बनाना है, किसी को डॉक्टर बनाना है, किसी को मेडिकल प्रोफेशनल बनाना है, किसी को पायलट बनाना है, किसी को कन्यादान की व्यवस्था करना है, किसी की पेंशन की व्यवस्था करना है, किसी को ट्रस्टी बनाना है। आप हमारे समाज के सबसे बड़े रचयिता हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, जो समाज को आगे दिशा देने वाले हैं। बिल्कुल, यू आर राइट सर, आई एग्री। इस तरह की चीजें जीवन में आएंगी। लोग आपके ऊपर छिट्टा कसी करेंगे ना, भगवान के ऊपर नहीं किए क्या? आप और हम किस खेत की मूली हैं? ये तो होना है, तो सामाजिक प्रक्रियाएं हैं, ये तो प्रवृत्ति है समाज की, कि जब भी आप अच्छा काम करेंगे लोग आपको नीचे की तरफ खींचेगा, और जब भी आप बुरा काम करेंगे लोग नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ धकेल देगा। ये तो समाज का नियम रहा है, ये तो हर युग में होता रहा है। ये तो 2021 की बात थोड़ी ना है, ये तो द्वापर त्रेता कलयुग में भी हुआ है, आगे भी होता रहेगा। लेकिन ध्यान रहे, आप राष्ट्र के सच्चे सेवक हैं, आप भारतीय जीवन बीमा निगम के सिपाही हैं, आप भारतीय बीमा निगम के दूत हैं, आप उस परिवार के सर्वे सर्वा अच्छा चाहने वाले हैं, जो कुछ नहीं मांगते हैं, सिर्फ उसकी सुरक्षा मांगते हैं, सिर्फ उसकी संपन्नता मांगते हैं, सिर्फ उसके आगे बढ़ने के रास्ते को निकालते हैं, सिर्फ उसके जीवन में किस तरह से पैसा बच पाए, बूंद बूंद से कैसे तालाब भर पाए। आप उस मोती की तरह उसको चुन चुन करके उसको मोतीबान और मूल्यवान बना देते हैं। आप तो जोहरी हैं, तो आप छीटाकसी से मत आइए। जब भी छीटाकसी आए ना, आप ध्यान रखिए मेरी इन बातों को, नरहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो। यह जन्म हुआ किसी अर्थ सही से, कि समझो जिससे व्यर्थ ना हो। तो काम करने के लिए आप आए, आप कर्मयोगी हैं, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है राष्ट्र की। आप राष्ट्र की प्रेरणा देने वाले हैं, आप राष्ट्र में संपन्नता देने वाले हैं, आप हर घर में ज्योति जलाने वाले हैं। जो हमारा योग क्षेमम बहामम का मार्क्स है, उसको हमेशा दिल में याद कर रखिए कि आपको हर घर में एक अखंड ज्योति जला के जानी है। हर घर के परिवार के हर मुखिया को आपको सुरक्षित करके जाना है। ये लक्ष्य आपका होना चाहिए, न कि कोई छीटाकसी करने वाला लक्ष्य होना चाहिए। और किसी मित्रों का कोई मन में भाव हो आज के उद्देश्य में? और कोई दोस्त अपनी बात रखना चाहते हो? पिनाकी जी? यस सर। सबसे बड़े अनुभवी आदमी आप हैं। सर यहाँ पे लैंग्वेज का प्रॉब्लम है सर, जिसकी वजह से हमको कस्टमर कम मिलते हैं। वो यहाँ पर सर तेलुगु, कन्नड़ और ये सब लोग हैं, तो वो सब में बहुत बेकार की बातें कर रहे हैं पिनाकी जी, आप सब बेकार की बातें। काम की बातें ये है कि बेंगलोर की आबादी कितनी है 15 करोड़ जी? 15 करोड़। 15 करोड़। 15 करोड़ में 33.3% हिंदी भाषी है। लेकिन सर दिक्कत ये है कि पहचान कैसे उसको, कि तब तक बोल नहीं कुछ, तब तक वो हम नहीं पहचान पाएंगे सर कि वो आदमी हिंदी भाषी है। इसका एक सबसे बढ़िया तरीका है जी, आप प्रतिदिन 100 लोगों से मिले, उसमें से 30 लोग आपको हिंदी भाषी मिलेंगे, 70 लोग आपको नॉन हिंदी भाषी मिलेंगे। जो हिंदी भाषी मिले उसको पकड़ लेने का, जो नॉन हिंदी भाषी मिले उनको नमस्ते बोल के आगे बढ़ने का। विजिटिंग कार्ड देते चलो, एक दिन में 100 विजिटिंग कार्ड बांटना है आपको। 300 रुपए में, 250 रुपए से 300 रुपए में 10,000 विजिटिंग कार्ड छपता है। अगर आप 10,000 विजिटिंग कार्ड छपाते हो, जिसके अंदर एक LIC का हिंदी में आप रखो, लफड़ा ही खत्म ना। कन्नड़ समझेगा ही नहीं, मलयालम वाला पढ़ेगा ही नहीं, लेगा नहीं, आपको वापस कर देगा, बोला क्या है भैया। ठीक है जी, आप हिंदी में, शुद्ध हिंदी में छपाओ। और किसने बोला कि मलयालम वाला, तेलुगु वाला, कन्नड़ वाला आपसे पॉलिसी नहीं लेगा? सर पॉलिसी दिल से बिकती है, भाषा से नहीं बिकती। भाषा में हमारे ऐड चलते हैं, आप उसको तेलुगु और मलयालम वाला भाषा वाला ऐड भेजो ना, हमारा जो टीवी पे ऐड आता है जी, आप हमारे IT टीम से लो, आपको देंगे तेलुगु और मलयालम में आपका नाम नंबर डाल करके। आप अपने यहाँ पे जो लोकल लैंग्वेज में जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी, अब आप उसको बोलो आपकी भाषा, आप ही बोलोगे तेलुगु,
आपको तेलुगु बोलते हुए दिखाएगा वो, और वही वीडियो आप भेजो उन लोगों को। जी। और सर आप कार्ड छपाओ ना, 2500 रुपया में 10,000, 250 रुपया में 1000 कार्ड। 1000 कार्ड मतलब 10 दिन का कोटा, 10 दिन का कोटा मतलब 12-15 दिन भी चल सकता है। डेली जाने का 100 कार्ड बांट कर, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, 100 कार्ड बांट। LIC पॉलिसी करते हैं, कोई सेवा का मौका देने का। नमस्कार जी, लेना चाहते हैं? हाँ, नहीं लेना चाहते? धन्यवाद, आगे बढ़ो। दोस्तों, एक मेरे मित्र हैं, करनाल से आते हैं, मैं उनसे मिला नहीं हूं। करनाल हरियाणा का एक ठीक ठाक बड़ा शहर है, अगर आप सभी दोस्त जानते हो करनाल को तो। जानते हैं कुछ मित्र करनाल को? करनाल में एक एजेंट है, उनका नाम मैं भूल रहा हूं। उस एजेंट का पिछले 9 या 10 साल पुरानी एजेंसी है और लगभग 9 से 10 हजार पॉलिसी है। कितने? कैसे किया? सिर्फ सिंगल फार्मूला है, सिंगल फार्मूला। प्रतिदिन 100 दुकान पे जाता है, 100 घर में जाता है, 100 फैक्ट्री में जाता है, 100 रोड पे जाता है, बस स्टैंड में जाता है, चाय वाला, खोमचा वाला, टोपी वाला को जाता है, कार्ड दे के आता है। नमस्ते भैया, मैं LIC से आया हूं, भारतीय जीवन बीमा निगम की पॉलिसी लेके आया हूं, बहुत अच्छी पॉलिसी आई आपके लिए, आप लेना चाहते हैं क्या? हाँ जी बताइए, बता दिया। आप लेना चाहते हैं क्या? नहीं जी, थैंक यू जी, थैंक यू जी, कार्ड पकड़िए, चलो आगे बढ़ो। इस तरह करके उन्होंने पिछले 9 से 10 सालों में 9 से 10 हजार पॉलिसी करनाल जैसे छोटे शहर में कर चुकी है। अब पिनाकी जी बात कर रहे हैं बेंगलोर का। बेंगलोर में हिंदी नहीं आती, कन्नड़ नहीं आती, तेलुगु नहीं आती, मलयालम नहीं आती, बहानेबाजी करते हैं आप। काम पे लगिए आप काम नहीं कर रहे हैं, आप घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, आप लोगों से मिल नहीं रहे हैं, आप लोगों से बात नहीं कर रहे हैं। बेंगलोर की हालात दिल्ली से बहुत बदतर है, वहां पे पब्लिक पॉपुलेशन और भी ज्यादा है। बेंगलोर और मुंबई, आप बेंगलोर में कहीं भी जाके देख लीजिए, पब्लिक भरी पड़ी है। आपको 100 कार्ड तो बांटना है ना, बांट दो, बता दो, समझा दो, कर दो। उसमें से डेली 10% सक्सेस रेशियो होता है। बेसिक फार्मूला है, थंब रूल है 2-2-4 का। बेसिक फार्मूला है 2-2-4 का। 100 कार्ड बेचेंगे, 100 कार्ड बांटेंगे, 10 लोग आपको काम देने वाले मिल जाएंगे। इस तरह से महीने में 3000 कार्ड बांटेंगे। 300 कितना कार्ड बट गया? 3000 कार्ड बट गया 100 के हिसाब से। यस सर। 3000 कार्ड बांटेंगे, 300 प्रोस्पेक्ट्स मिलेंगे। 300 प्रोस्पेक्ट में से 30 पॉलिसी आपको जबरदस्ती पॉकेट में पैसा डाल के जाएगा। कब? जब 3000 लोगों के यहां सलाम ठोक के आएंगे। फ्री में थोड़ी ना आता है, मेहनत करने पड़ते हैं, काम करने पड़ते हैं, ऐसी पॉलिसी आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सर। आप बेडरूम में रहेंगे, आप एसी चला के सोए रहेंगे और आपके पास पॉलिसी आ जाएगी। आएगी, उसके लिए आप मेन पावर रखो। ठीक है दोस्तों, कड़वी सच्ची बातें। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो मोटिवेशन मिल जाती है आपकी बात से। हमने किशन वर्मा जी को बहुत पहले कहा था कि स्वर्ग में जाना है नरक में, तो बोला कि नरक में नहीं, स्वर्ग में। किशन वर्मा जी याद है आपको? सर बिल्कुल सर, मैं आपके मार्गदर्शन से जाग रहा हूँ। आपने मेरे को एक कड़वी बात बोली थी, उसकी वजह से ये 40 जो भी स्वर्ग में जाना है ना, खुद मरना पड़ेगा। सर हमारे मरने से आप स्वर्ग नहीं जाएंगे। बिल्कुल। स्वर्ग जाना है तो मरना सीख लो, और मरने के लिए बाहर निकलना सीख लो। बाहर निकलने के लिए कार्ड बांटना सीख लो, और कार्ड बांटने के लिए ना 250 रुपये पहले खर्च करना सीख लो। ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया, बहुत पावरफुल बातें आज हो गई है। मुझे लगता है कि पूरे साल हम लोग इसको याद कर करके मस्त होते रहेंगे। और कोई मित्र अपनी बात रखना चाहते हो? एक आखिरी काम पूछना चाहते हैं जी। कुछ यहाँ जाते हैं तो लोग बोलते हैं गुना में इनकम नहीं आ रहा है, ऐसे आप आएंगे कि अभी क्या कभी
आवाज ठीक नहीं आ रही आपकी। तो बहुत सारे लोगों के पास जाते हैं तो लोग बोलते हैं अभी कोरोना में इन बहुत कम हो गया है, खर्चा बढ़ गया है, अभी हमारे पास ऐसे नहीं है जिनके हम आपको कॉल करेंगे, ऐसे लोग बोलते हैं। तो क्या करें सर, कुछ तो लोग कहेंगे, हाँ बिल्कुल सर कुछ है। तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, कहीं बीत न जाए, है ना। बिल्कुल तो कुछ तो लोग कहेंगे, सब बहानेबाजी चलती रहेगी, ये जीवन का दस्तूर है। हाँ। कभी सर्दी की बहानेबाजी है, कभी गर्मी की, कभी छठ की, कभी दिवाली की, कभी होली की, कभी बकरीद और ईद की भी बहानेबाजी आएगी। ये जीवन के बहाने हैं, फसाने इसी तरह चलते रहेंगे। सबसे बड़ा कारण ये है कि दशरथ मांझी को हीरो बनाना है 2021-22 में। प्रतिदिन हथौड़ा और छेनी से कुटाई करनी है, रोड की सफाई करनी है, पहाड़ को तोड़ना है और 8,500 प्रतिदिन का प्रीमियम इनकम अर्न करना है। 8,500 पर डे, 8,500। चाहे 100 आदमी से आप 100 रुपए लेके ले लो, 2,000 करके 4 आदमी से ले लो, 5 आदमी से ले लो, एक ही में ले लो, क्वार्टरली में ले लो, हाफ ईयरली में ले लो, ईयरली में ले लो, फैमिली पैकेज में ले लो, लेना है 8,500 वाली। ठीक है दोस्तों, ओके मित्रों एक सुझाव चाहिए कि जो हमारी मीटिंग थी पहले हम पर डे करते थे, क्या प्रतिदिन आवश्यक है या इसको हम शॉर्ट कर सकते हैं? क्योंकि कई मित्रों का सुझाव था कि प्रतिदिन शाम को जैसे 8:30 से हम लोग रखते हैं, तो कई बार बोलते हैं कि हम कहीं मीटिंग में होते हैं, रास्ते में होते हैं, फील्ड में होते हैं, तो प्रतिदिन नहीं रख करके हफ्ता में 2 दिन, 1 दिन, 3 दिन ऐसे रखा जाए। आप लोगों का क्या सुझाव है? सप्ताह में 3 दिन ठीक है सर जी, सर वही 2 से 3 दिन। 2 से 3 दिन, सप्ताह में 2 से 3 दिन का मीटिंग है सर। ठीक है जी। जी गर्ग साहब आपका विचार? अल्टरनेट डे। पिनाकी जी आपका क्या विचार है? हाँ सर, 2-3 दिन सही है सर, 2 दिन या 3 दिन सही है। 2 या 3 दिन रखते हैं, मतलब सोमवार, बुधवार और शुक्रवार ऐसा रख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है सर, ठीक है, सोमवार ठीक है, बुधवार शुक्रवार बिल्कुल सोम बुध शुक्र, ठीक है सर, जी सर। ठीक है सर। फाइनल लॉक कर दिया जाए इसको। यस सर, लॉक कर ठीक दिया है, लॉक हो गया। आपकी आज्ञा सराखों पे हमारे आगे से हफ्ता में 3 दिन मीटिंग रहेगी। 8:30 बजे शाम को हम लोग फिर मिलेंगे, कुछ नई जानकारी के साथ में, नए ज्ञान के साथ में। और आप सबसे प्रार्थना है कि जो हमने प्रार्थना की है 8,500 और दशरथ मांझी जिंदाबाद, ध्यान रखना है। सुबह जगने से तुरंत बाद दशरथ मांझी जिंदाबाद याद करना है, रात को सोते समय दशरथ मांझी जिंदाबाद याद रखना है और 8,500 भूलना नहीं है। मित्रों, इसी के साथ में आज का कार्यक्रम समाप्त करता हूं। साल का पहला कार्यक्रम, बहुत बड़ा संकल्प, और हम सब ईश्वर को साक्षी मान करके आपसे आज प्रतिज्ञा करते हैं सभी दोस्त कि इस साल पूरा का पूरा हम लोग 100% अपना मेहनत देंगे, अपना एक दूसरे को ज्ञान ट्रांसमिट करेंगे, ज्ञान बांटेंगे, और बांटेंगे तभी हम लोगों को कुछ मिलेगा। क्योंकि जब तो कुछ खाली नहीं होगा, कुछ आएगा नहीं दोस्तों। तो आना है इस बार सिर्फ और सिर्फ 8,500 पर डे का इनकम कैलकुलेट करा के लाना है। जो मित्र फुल टाइम करना चाहते हैं उनका स्वागत है, जो मित्र पार्ट टाइम करना चाहते हैं उनके लिए चेतावनी है कि इस साल फिर दोबारा नहीं आएगा। और अभी आपको 10,000 रुपये घंटे का मिल रहा है, इस साल मौका दे रहा है कि आप अपने इनकम को 20,000 रुपये घंटा कर सकते हो। तो दोस्तों, आज की बात में हमने आपको कैलकुलेशन बता दिया है, आप समझ सकते हैं इन बात को। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपसे आज्ञा लेता हूं। शुभ रात्रि दोस्तों, नमस्कार। बुधवार को शाम को मिलते हैं। थैंक यू। नमस्कार।